जब भी हम पावर्टी को मेजर करते हैं तो पावर्टी की मेजरमेंट में दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी रिलेटिव पावर्टी, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जी एब्सोल्यूट पावर्टी। और रिलेटिव पावर्टी का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि पावर्टी क्या क्या होती है। तो अब हम पावर्टी की टू टाइप्स को देखेंगे। इस लेक्चर में हम रिलेटिव पावर्टी को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट पावर्टी को देखेंगे। तो इन दोनों का सबसे जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक जो है वो पावर्टी को सोसाइटी के अंदर जो है वो कंपैरिजन की बेस पे दिखा रहा होता है, और जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो फिक्स्ड मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो पावर्टी को शो करता है। तो आज इस लेक्चर में हम रिलेटिव पावर्टी को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेटिव पावर्टी होती क्या है। तो रिलेटिव पावर्टी का मतलब ये होता है कि हम किसी इंडिविजुअल की पावर्टी को जो है वो दूसरों के मुकाबले में मेजर करते हैं। ठीक है। रिलेटिव पावर्टी मीन्स कि आइडेंटिफाइंग द पुअर इन रिलेशन टू अदर्स इन दी सेम सोसाइटी। या किसी इंडिविजुअल की उस सेम सोसाइटी में रहकर जो है वो दूसरों के मुकाबले में जो है वो पावर्टी को जो है वो मेजर किया जाता है। यानी हम ये दिखाते हैं कि सोसाइटी के अंदर सबसे नीचे कौन है। ठीक है। जैसे कि बॉटम 20% पर कौन इंडिविजुअल फॉल करते हैं, या बॉटम 40% पर जो है वो कौन सी पॉपुलेशन है। ठीक है। इस अप्रोच में जो है वो एक चीज फिक्स्ड, जो इस अप्रोच में जो है वो पावर्टी एक फिक्स्ड चीज नहीं होती, बल्कि ये सोसाइटी की ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। क्योंकि ये जो है इस रिलेटिव पावर्टी में जो है वो फोकस जो होता है पूरा जो सबसे गरीब तबका होता है, जो सबसे पुअरेस्ट सेगमेंट होता है ना आपकी पॉपुलेशन का, इस पावर्टी में जो है वो उन लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा होता है। अब रिलेटिव पावर्टी का की आइडिया क्या है। इसका की आइडिया ये है कि जी पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों के जो है वो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी सोसाइटी जो है वो अगर अमीर हो जाए, ठीक है, तो सारी सोसाइटी में लोग जो है वो वेल ऑफ हैं। ठीक है। वो अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी कंजम्पशन हाई है, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो दूसरों के मुकाबले में जो है वो पीछे होंगे। तो इसलिए जो है वो चाहे सारी सोसाइटी जो है वो वेल ऑफ हो जाए, उनकी इनकम हाई हो जाए, ठीक है, उनकी कंजम्पशन हाई हो जाए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाए, लेकिन उस वेल ऑफ सोसाइटी में भी जब लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा तो उस कंपैरिजन के नतीजे में भी कुछ लोग जो हैं वो गरीब होंगे, कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, कुछ लोगों की इनकम हाई होगी, और कुछ लोगों की इनकम जो है वो रिलेटिवली जब कंपैरिजन किया जाएगा तो दूसरों के मुकाबले में उनकी इनकम जो है, उनकी आमदनी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड लो होगा। तो रिलेटिव पावर्टी जो है वो कभी भी जो है वो सोसाइटी से ख़त्म नहीं होती। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सोसाइटी में जो है वो गरीब लोग जो है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इस अप्रोच में जो है वो पावर्टी लाइन भी जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है। इस अप्रोच में पावर्टी लाइन को यूज किया जाता है, लेकिन इसमें पावर्टी लाइन को जो है वो फिक्स नहीं किया जाता है, बल्कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक जो है जो पावर्टी लाइन जो होती है रिलेटिव पावर्टी में, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ पावर्टी लाइन भी चेंज होती रहती है। कि मिसाल के तौर पर यूरोप की कई कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप की कई ऐसी कंट्रीज हैं, कंट्रीज में इन लोगों को पुअर कंसिडर किया जाता है जो मीडियन इनकम के 50% से कम अर्न करते हैं। ठीक है। कि इस कंट्री की, यूरोपियन कंट्रीज की कुछ मीडियन इनकम है, और वो जो लोग मीडियन इनकम से 50% से नीचे फॉल करते हैं तो उन लोगों को जी गरीब कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब हम रिलेटिव पावर्टी के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है जी चेंजेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ।
इस फीचर के मुताबिक जो है जैसे-जैसे कंट्री डेवलप होती है, जैसे-जैसे उस कंट्री में रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो पॉवर्टी लाइन भी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है? इसलिए जो रिच कंट्रीज़ होती हैं, अमीर ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनमें पॉवर्टी लाइन जो होती है वो हाई होती है। जबकि जो गरीब ममालिक होते हैं, उनकी जो पॉवर्टी लाइन की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। ठीक हो गया? अब रिलेटिव पॉवर्टी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है? कि ये बताती है कि क्या कहते हैं कि इवन लोग जो है अगर पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी फॉल करते हैं तो उन लोगों के दरमियान इनकम गैप्स कितने हैं, कि लोगों की आमदनी में जो है वो फ़र्क कितना है। ये बेसिकली इस चीज़ पे फ़र्क नहीं, इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रही होती कि लोग क्या अपनी बेसिक सर्वाइवल नीड्स पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें जो है वो मेन फ़ोकस होता है, इसमें जो है वो इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। किस तरह से कि इनकम इनकम गैप्स को शो करके के लोगों की आमदनी में जो है वो कितना फ़र्क है, ठीक है? और दूसरे थर्ड इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये कंट्री स्पेसिफिक होती है, ठीक है? कि जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो कंट्री स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जो अमीर ममालिक हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनकी पॉवर्टी लाइन की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है और जो गरीब ममालिक होते हैं, उनकी पॉवर्टी लाइन की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है? अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि 1990s में जो है वो यूनाइटेड स्टेट ने और इंडोनेशिया दोनों के पॉवर्टी रेट जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली जो थे वो 15% थे। ठीक है? 1990 में यूएसए और इंडोनेशिया दोनों के गुर्बत का जो रेट था वो 15% था, ठीक है? लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के जो गरीब लोग थे वो इंडोनेशिया के गरीब लोगों के मुकाबले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे थे, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट के गरीब लोग इंडोनेशिया के गरीब लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो बेसिकली इस सिचुएशन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि रिलेटिव पॉवर्टी की जो वैल्यू होती है वो एक कंट्री के नेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है कि उस कंट्री में जो है वो किस टाइप के या किस किस्म के लिविंग स्टैंडर्ड को जो है वो अच्छा कंसिडर किया जा रहा है। तो चाहे पॉवर्टी का रेट सेम था, लेकिन दोनों कंट्रीज में जो है वो लोगों को क्यों गरीब कंसिडर किया जा रहा था, क्योंकि शायद वो उस कंट्री के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को जो है वो मीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यूएसए का लिविंग स्टैंडर्ड हाई था, इसलिए वहाँ पे लोग चाहे गरीब थे, गरीब लोगों की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो रिलेटिवली इंडोनेशिया के मुकाबले में जो था वो ज़्यादा बेहतर था। अब हम बात करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट की यूज़फुलनेस की। तो बेसिकली रिलेटिव पॉवर्टी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी सोसाइटी में जो है वो इनइक्वालिटी को हाइलाइट करती है, या दौलत की बेजा तक़सीम को, कि आपकी सोसाइटी में रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है या नहीं हुई, ये बताती है, ठीक है? कि कौन लोग जो हैं वो जो जिनके पास जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कौन लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है? और गवर्नमेंट को जो है ये बेसिकली ये बताती है कि सोसाइटी में कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, ठीक है? कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो मुफलिस हैं। लेकिन इसलिए जो है ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को, जो है वो जब गवर्नमेंट टारगेट कर लेती है, जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इस एरिया में सोसाइटी के कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, तो गवर्नमेंट ऐसे सोशल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाती है और स्पेशली जो है वो उन एरियाज़ को, उन लोगों को, उन सोसाइटीज़ को टारगेट करती है। और इनइक्वालिटी को भी जो है ये जो है रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। और ये रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद या यूज़फुल कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो आपकी सोसाइटी से कभी भी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ठीक है? कि इवन लोग जो हैं आपकी सोसाइटी में वेल ऑफ हैं, अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इनकम उनकी हाई है, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि क्या कहते हैं कि हर बंदे की आमदनी जो है वो एक जैसी सोसाइटी में हर बंदा जो है वो सेम इनकम जो है वो जनरेट
नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है किसी की आमदनी ज़्यादा होगी, किसी की आमदनी कम होगी। तो चाहे वो वेल ऑफ हैं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन जिस बंदे की आमदनी ज़्यादा है और जिस बंदे की आमदनी कम है, तो चाहे वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे के मुकाबले में गरीब ही कंसिडर किया जा रहा होगा। इसलिए रिलेटिव पॉवर्टी जो है अपनी सोसाइटी से कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती। और ये बेसिक नीड्स की और दूसरा इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सोसाइटी में जो लोगों की बेसिक नीड्स की जो डेप्रिविएशन होती है, ये रिलेटिव पॉवर्टी उसको तो टोटली रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। तो ये था जी रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।